अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर हैं। और वीडियो का ये जो पहला पार्ट है ये थोड़ा गौर फिक्र करने वाला है, थोड़ा सीरियस किस्म का है। अब हुआ कुछ ऐसे है कि कुछ दिन पहले आपका भरा रात को सुकून से सोया है। जब मैं सुबह उठा हूं तो व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए हुए थे कि हाजी तूने हमें इंस्टाग्राम से ब्लॉक क्यों कर दिया। मैं कहा पागल हो गए, मैं बोला क्यों ब्लॉक करना किसी को। जब मैंने इंस्टाग्राम खोल के देखा है तो आगे लिखा है कि हाजी साहब आपका जो अकाउंट है ना उसको हमने कर दिया सस्पेंड बोले तो जी वक्ती तौर पर हमने उसको बंद कर दिया। अगर आप हमारे इस फैसले से सहमत नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। अब मेरे हाथ में था अपना आईफोन 44 प्रो मैक्स, मैं 10 की अपील का बटन नप दिया। तकरीबन कोई 5 मिनट बाद मुझे मेल आती है कि हाजी साहब आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना उसको हमने परमानेंटली डिसेबल कर दिया। आप ना दोबारा अपील कर सकते हैं और ना ही अपने अकाउंट को दोबारा कभी खोल सकते हैं। और अकाउंट डिसेबल करने के पीछे की वजह इंस्टाग्राम ने ऐसी बताई जो ना कि उस वक्त मुझे समझ आई और ना ही अभी आप लोगों को आएगी। अब इंस्टाग्राम के मुताबिक मेरा जो इंस्टा अकाउंट है वो असल में मेरा नहीं है। मैं कोई ऐसा बंदा हूं जो कि हाजी हमीज के नाम से एक फेक अकाउंट चला रहा हूं। ऑथेंटिक आइडेंटिटी का रीजन दिया इंस्टाग्राम ने अकाउंट डिसेबल करने के लिए। अब बंदा पूछे मैं हाजी हमीज नहीं तो और मैं की ऋतिक रोशन है। मैं कहा बड़ी गेम किंग जी, बड़ी गेम। लगता है इस बार कोई बड़ा ही स्कैंडल हो गया अपने साथ। मैंने इस फील्ड से रिलेटेड 2-3 लोगों को मैसेज वगैरह किए कि उस्ताद जी ऐसे ऐसे मसला हो गया, दसों होने की करना है। उसके अलावा आपके भरा ने खुद लैपटॉप खोल के उसके ऊपर सर्चिंग मर्चिंग की है तो गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर दोनों पे उस्ताद ही साफ साफ आ गया कि एक बार आपके हाथ से अपील की ऑप्शन चली गई उसके बाद उस्ताद जी जो भी होना है ऊपर वाले की मर्जी से होना है। इंस्टाग्राम ने कुछ नहीं करना आपके लिए। ये चीज देखने के बाद मुझे थोड़ी बहुत टेंशन हुई, लेकिन आपके भरा ने अपने दिल के अंदर 2 बातें सोची। नंबर 1, इट इज वट इट इज कि उस्ताद जी जो होना था वो हो गया, अब आगे का सोचते हैं। उसके बाद दूसरी चीज कि अल्लाह ताला जो भी करेगा मेरे हक में बेहतर करेगा। ये 2 चीजें सोचने के बाद आपका भरा सुकून से जाके सो गया और मैं फिर 3 घंटे बाद जाके दोबारा उठाऊं। जब मैं सो के उठाऊं उसके बाद मैं चला गया रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। वहां पे जाके हमने काला जी की थोड़ी मोटी सेटिंग मैटिंग की है, उसकी टेस्टिंग की है। एमएस मार्क आया, उसको हमने गाड़ी दी है कि उस्ताद इसको चला चलो के चेक कर, जैसे इस गाड़ी को मांड सकता है तो मांड। उसने गाड़ी चलाई है, उसने गाड़ी मंडी शंडी है, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल A1 थी। गाड़ी चेक करने के बाद एमएस मार्क ने कहा कि हाजी ऐसा कर तू मेरे साथ मेरे घर चल, एक बार तेरा घर जाके मैं खुद ट्राई मारता हूँ कि शायद किसी तरीके से तेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खुल जाए। एमएस मार्क ने वादू कोशिश की लेकिन उस्ताद जी इंस्टाग्राम अकाउंट खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तो एमएस मार्क ने 2-3 लोगों के नंबर दिए मुझे कि हाजी इनसे कॉन्टैक्ट करके देख, शायद ये तेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खुलवा दे। मैं उनमें से एक भाई से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हाजी साहब आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है 99% चांस है कि दोबारा कभी नहीं खुलेगा, तो इसके ऊपर टाइम जाया करने से बेहतर है आप नया अकाउंट बना लें। मैं दिल में अपने आप को कहा कि हाजी साहब सबने हाथ खड़े कर दिए, अब जो कुछ भी है ऊपर वाले के हाथ में है। आप चुप करके घर जाओ, नया अकाउंट बनाओ, उस पर मेहनत करो। आप ही किस्म में पुराना अकाउंट खुलना लिखा होया तो वो खुद ब खुद खुल जाएगा। धुंध बादू थी, मैं स्लो जा रहा था तकरीबन कोई 40-50 की स्पीड पे, तो बीच में मुझे फोन आ गया बासिम डार का। बासिम कहता हाजी मैंने सुना तेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ गया। मैं कहा हाजी उड़ गया। कहता तूने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं कहा तुझे बताने से कौन सा उसने खुल जाना है। जितने भी इस गेम के अंदर बिग बॉयज थे सारों से मैंने पहले कॉन्टैक्ट कर लिया हुआ था और उन सारों ने हाथ खड़े कर दिए थे हाजी साहब आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना उसने अपने खुलना। बासिम ने कहा हाजी तू अपने अकाउंट की डिटेल्स मुझे दे, तेरा अकाउंट खुलवाना मेरा काम है, तू घर जाके चिल कर। मुझे तकरीबन कोई घंटा लगा है वर्कशॉप से घर जाते हुए क्योंकि धुंधवादू थी। जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर होया हूं साथ ही इंस्टाग्राम की मेल आ गई कि हाजी साहब हमरे से गलती हो गया, तुम ही असली हाजी हो, हमने गलती से तुम्हारा अकाउंट उड़ा दिया था। और वो मेल देखते साथ ही आपके भरा ने सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैंने बासिम डार को थैंक्स कहा है, बिलाल भाई को थैंक्स कहा है और जिस बंदे ने मेरा अकाउंट खोल के दिया है उसको मैंने थैंक्स कहा है। अगर हम इस स्टोरी के ऊपर गौर फिक्र करें तो हमें 2 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली मैं आप लोगों को अभी बताता हूं, दूसरी मैं बाद में बताऊंगा। चीज नंबर 1 कि अगर आपका अल्लाह ताला पे यकीन पक्का है तो ऊपर वाले की जात आपके लिए खुद ही रास्ते खोलती है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ही है कि मैंने अल्लाह ताला पे यकीन रखा और साथ में अपनी पूरी कोशिश की। अब वो अलग बात है कि मेरी कोशिश किसी काम नहीं आई। मेटा कंपनी से लिंक हुए हुए ऑफिशियल बंदे तक से मैंने कॉन्टैक्ट किया कि उस्ताद जी किसी तरह मेरा अकाउंट खुलवा दो, लेकिन उसने भी हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन अल्लाह ताला की जात ने बासिम डार को एज अ वसीला बना के मेरे पास भेजा और उसने आते साथ ही घंटे के अंदर ऐसे करके मेरा मसला हल कर दिया। तो पहले सीखने की बात यह है कि अगर आपका अल्लाह ताला पे यकीन पक्का है तो आपकी मेहनत कभी जाया नहीं होगी। आपके हक में जो बेहतर होगा हमेशा वही होगा। आपने बस अपनी पूरी मेहनत करनी है, ऊपर वाले पे यकीन रखना है। आपके लिए अगर कामयाबी का एक दरवाजा बंद होता ना तो अल्लाह ताला पीछे से 4 और खोल देगा। अब जरा दूसरी बात पे आ जाए तो ये मेरे तमाम अल्फाज उस बंदे के लिए हैं जिसने मेरे अकाउंट के साथ ये सारा पंगा करवाया। ये इंस्टाग्राम ने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, ये एक बंदा है जिसने सारे के सारे पंगे किए हैं। तो पुत्र तुझे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो शरीफ बंदा होता है ना उसको बिला वजह तंग नहीं करते, क्योंकि जब वो अपनी शराफत छोड़ देना
तो आपको पाड़ पूड़ के रख देगा। ये मेरी नाक पे तिल देख रहा है, कुछ लोगों की शनाख्ती लामत भी यही होती है। उसके अलावा मजे की बात यह है कि मेरा भी यूफोन का नंबर है और यूफोन टू यूफोन फोन बिल्कुल फ्री जाता है। बस फर्क इतना है कि मेरे नंबर के आखिर में 01 नहीं आता। हैकर साहब आप भला किया है कि ये दुनिया बहुत छोटी है और मैं नहीं चाहता कि आपकी अम्मा जान आपको ये बात समझा रही हूँ कि पुत्र ऐसे नहीं करते। हैकर साहब अगर आपका मेरे से मिलने का बहुत दिल कर रहा है तो आप एक बार फिर से पंगा करें, मैं आंटी जी के हाथों का खाना खाने बजाते खुद आऊंगा। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोलते अपने गैराज के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खाल कर रख देते हैं। मौसम की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी बहुत ही मज़ेदार किस्म का मौसम आया हुआ है। पोली पोली धूप निकली हुई है, दिल कर रहा है गुलशन के अंदर कुर्सी लगा के, कुर्सी ते ओ पाई है, कुर्सी लगा के इसके ऊपर बंदा लम्बे पैक खाए किनू ओ भी पोले पोले नमक दे नाल ते मजा आ जाए जिंदगी का। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि टाइम वावा शार्ट है। आज हमने जाके डॉगी डी को ट्यून शून करवाना है, क्योंकि आज ना हो ना गाड़ी ट्यून तो उसके बाद कभी भी नहीं होनी। तो आइए बगैर किसी देर के सीधी एंट्री मारते हैं नब्बा जी कैचर भी 16 की एवरेज एंड गर्मा गर्म हीटर फॉर यू। सबसे पहले ओके हो गया, बंदा बैल बजा दे, हमें बुआ खड़काई जा रहा है कुछ सेम सेम। हेलो व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर। तू पुत्र बाहर जा, क्योंकि ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया। सीधी एंट्री गड्डी को विच पुश स्टार्ट शश का टाइम। पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं दोस्तों जी, कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो गया है। ना ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम फिर भी डलवाएंगे 2050 का फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। अब इससे पहले कि हम डॉगी डी के पास जाएं, हमने एक अदर ब्रेक मारनी है क्वालिटी ग्राउंड्स पे, और वहां पे हमने हुसैन शाम साहब को उनका 12 प्रो मैक्स वापस करना है, जो कि उन्होंने तकरीबन कोई 3 महीने कबल हमें दिया था वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि जैसा आप लोगों को मालूम है कि आपके भरा के साथ मोबाइल का स्कैम हुआ था तकरीबन कोई 7 महीने पहले, जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ किया था। अब स्कैम के पीछे की स्टोरी कुछ ऐसे है कि 7 महीने पहले मेरे पास था 12 प्रो ड्यूल पीटीए हांगकांग वर्जन था, उसमें 2 फिजिकल सिम्स डलती थी और दोनों की दोनों पीटीए अप्रूव्ड थी। वो वाला 12 प्रो और साथ में एक अदद आईफोन 11 मैंने उसी दोस्त से खरीदा था जिसने मेरे साथ स्कैम किया। मैंने तकरीबन कोई 2 साल उस 12 प्रो को इस्तेमाल किया और वावाई मंड के इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसकी जो बैटरी हेल्थ थी वो काफी कम हो गई। तो मैंने उसी दोस्त से एक बार फिर से कॉन्टैक्ट किया, मैं कहा उस्ताद जी मैं अपने मोबाइल को चेंज करना चाहता हूं, तो कोई हिसाब किताब लगाओ। तो उसने कहा ऐसा करो आप अपना 12 प्रो ड्यूल पीटीए मुझे दो, मैं आपको आईफोन 14 प्रो जेवी दे देता हूं। मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि अपना काम ही सारा कैमरे का है, सिम चलाने के लिए हमारे पास आईफोन 44 प्रो मैक्स है। तो मैं कहा चलो ठीक है मोबाइल आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। दोस्त मेरे घर आया मेरा 12 प्रो लेने, आके मुझे कहता कि हाजी तू अपना मोबाइल मुझे दे दे, मेरे पास तेरे मोबाइल के लिए एक अच्छा कस्टमर है, तेरा मोबाइल मैं उसको भेज दूंगा, मेरा माल आ रहा हफ्ते तक, तो उसमें से तुझे मैं एक अंडा पीस 14 प्रो जेवी निकाल के दे दूंगा। मैं कहा चलो ठीक है। वो दिन है और आज का दिन है, तकरीबन कोई 7 महीने हो गए हैं। वो मेरा फोन भी उठाता है, मेरी कॉलें भी उठाता है, लेकिन जब भी उठाता है उस्ताद जी कोई ना कोई नई फिल्म ही बाहर आती है। कभी कोई मर गया है, कभी खुद बीमार हो गया, कभी फलाना हो गया, कभी टींग हो गया, लेकिन मोबाइल का या फिर पैसों का अभी तक कोई अता पता नहीं। मेरे पास उस दोस्त की एक एक डिटेल है, उसके अब्बा जी का नंबर, उसकी अम्मा जी का नंबर, उसका अपना नंबर, उसके घर का एड्रेस, उसकी दुकान कहाँ पे है, सारा कुछ मेरे पास है। मैं सिर्फ और सिर्फ उस पुरानी दोस्ती का लिहाज करते हुए अभी तक चुप हूँ कि एक वक्त में साथ अच्छा टाइम गुजरा है, तो पैसों के पीछे दोस्ती को खराब नहीं करना, वरना किसी के ऊपर पर्चा करवाना, किसी से पैसे निकलवाना, किसी को घर से उठाना अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा। इस वक्त अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये 15 प्रो मैक्स से बन रही है ओवी टाइटेनियम वाला। जब मेरे साथ ये स्कैम होया तब देखने में ऐसी लग रहा था जैसे सारा कुछ खत्म हो गया, अब यूट्यूब नहीं चलेगा, वीडियोस नहीं बनेगी, सारा उस्ताद जी अपना जो कारोबार है वो ठप हो गया। लेकिन आपके भाई ने अल्लाह ताला पे एतबार रखा, मेरे पास आईफोन 7 था, उसी से मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी। और इस मोबाइल का मसला ये है कि जब भी शोर ज्यादा होता है इसकी आवाज आना बंद हो जाती है, तो मैं इसका कैमरा इस्तेमाल करके वीडियो बनाता था, घर जाके फिर उसके ऊपर सारा का सारा वॉइस ओवर करता था। एक को महीना मैंने आईफोन 7 से वीडियोस बनाई, उसके बाद एमएस मार्क ने अपना S23 अल्ट्रा 2 महीने के लिए मुझे दे दिया। 2 महीने मैंने उसके मोबाइल के साथ वीडियोस बनाई, फिर उसका मोबाइल भी मैंने उसको वापस कर दिया, और एक बार फिर से मैं वापस आ गया अपने आईफोन 44 प्रो मैक्स पे। वीडियो का घर वाला पार्ट आईफोन 7 से बना लेना, उसके बाद जिस दोस्त ने साथ होना उसका मोबाइल पकड़ लेना, उससे वीडियो बनानी, वापसी पे अपने मोबाइल के अंदर एयर ड्रॉप की और घर जाके उसको लैपटॉप पे एडिट कर लिया। पूरे 1 महीने आपके भाई ने ऐसे ही मोबाइल मांग की वीडियोस बनाई है। एक दिन हम तमाम लोग जा रहे थे एक्सपो सेंटर में होने वाले ऑटो शो के लिए। अब मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके पास आईफोन हो, तो मैंने एक्सट्रीम जाट को कहा कि तू अपने एंड्रॉइड फोन से वीडियो बना ले। तो एक्सट्रीम जाट ने उस वीडियो में कह दिया कि हाजी साहब के साथ इस तरह स्कैम होया है। वो वीडियो देख के मुझे हुसैन शम साहब का मैसेज आया कि हाजी साहब मेरे पास एक अदद 12 प्रो मैक्स वेला पड़ा हुआ है, आपका जब तक मोबाइल नहीं आता, जब तक आपका मसला हल नहीं होता, आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल करें। इस बात को तकरीबन कोई 3 महीने गुजर चुके हैं। पूरे के पूरे 3 महीने के अंदर एक बार भी हुसैन भाई ने
मैसेज करके अपना मोबाइल वापस नहीं मांगा। ये आज मैं इनको खुद इनका मोबाइल वापस कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा भाई कनाडा से वापस आया और वो मेरे लिए ये नया मोबाइल ले आया। अगर आप लोग इस बात पे भी थोड़ा गौर करें तो आप लोगों के सामने है कि 7 महीने मैंने अपनी मेहनत जारी रखी और अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखा। मैं 14 प्रो जेबी का सोच के बैठा हुआ था, अल्लाह ताला ने मुझे 15 प्रो मैक्स से नवाजा है। बताने का मकसद ये कि आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, ऊपर वाला हमेशा आपके हक में बेहतर फैसला करेगा। हुसैन भाई हमारे साथ हैं। उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से 3 महीने पूरी की पूरी वीडियोस बनती रही हैं। इनका मोबाइल मैंने इनको वापस कर दिया है। उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोबाइल हमने वापस कर दिया है। अब दानी भाई के पास चलते हैं और वहाँ पे जाके डॉगी डी को ट्यून करते हैं। ये उस्ताद जी हम पहुंच चुके हैं दानी भाई के पास, स्ट्रीट मशीन गराज पे, और यहाँ पे डॉगी डी फुल टाइम रेडी है। ट्यून होने के लिए गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें मुझे हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उसका गड़ा कराता हूँ। 4-1 के आफ्टर मार्केट हेडर्स लगे हुए हैं, आफ्टर मार्केट गियर है 5-1 फाइनल ड्राइव के साथ, बड़ी 10 mm वाले इसको स्पार्क प्लग की वायर्स लगी हुई है, MSD इग्निशन है, आफ्टर मार्केट टोटल बॉडी है बड़े वाली, सारे शीशे एक्रिलिक ग्लास के हैं। हुआ खोलें तो इसके अंदर आपको वाइट बैंड नजर आता है, जो कि आपको आपकी गाड़ी के AFAS के बारे में बताता है। दे दिया चाय फ्रेश तपाल दानेदार लगे ठा करके वाली चाय। उसके बाद ये होंडाटा है, ये हमारा कस्टम मेड फ्यूल टैंक है, जिसके अंदर हमने AEM का एथेनॉल सपोर्टेड फ्यूल पंप लगाया हुआ है। अभी फिलहाल कबीर भाई यहाँ पे डॉगी डी की वायरिंग चेक कर रहे हैं। उसके अलावा उस्ताद ये चेक करो, हैवी निज़ाम, कोई सपोर्ट नहीं, खुला निज़ाम है यहाँ पे। उसके साथ साथ ये येलो डेटी फेलो रंग की हमारी शिफ्ट लाइट है। बाहर आए तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने भूल गया सी, इस गाड़ी के अंदर हमने 440 सीसी के इंजेक्टर भी लगाए हुए हैं। गाड़ी को फिलहाल अभी हमने फुल शापर बनाया हुआ है, पीछे डिग्गी भी नहीं है, पिछले शीशे भी नहीं है, दरवाजे दोनों के दोनों पिछले गटेड हैं और मोड़ियां गाड़ी के अंदर वादू हैं। आप लोग समझ लें कि इतने की ये गाड़ी नहीं जितना का हमने इसके अंदर सामान डाल दिया है। तकरीबन कोई 7-8 लाख का सामान हम डाल चुके हैं इस गाड़ी को तेज करने के लिए, और जितना हमने इस गाड़ी के अंदर सामान डाल दिया ना, मुझे सिर्फ एक चीज़ का ही डर है कि ये गाड़ी कहीं आगे से खुल ना जाए। ये देखें जी, यहाँ पे हमने TP सेंसर की भी टक वायरिंग कर दी है। एक ये है, दूजा वो है, उसको कुछ लगा हुआ है ना भाई, TP सेंसर ही नहीं गाड़ी के अंदर, वो देखो पीछे भी नहीं है, इतने भी नहीं है। आज साहब यहाँ पे गाड़ी चुकने लगे हैं। क्विक पार्किंग, यहाँ पे यंग नाइडर ने हैवी अल्ट्रेशन का मुजाहरा किया। गाड़ी जब भगाते थे ना पीछे मोड़ नहीं लगा हुआ, तो TP सेंसर जाके यहाँ पे फायर बॉल को लगता था, तो यहाँ पे हमने फायर बॉल के अंदर ही मोरी कर दी है। देखो परफेक्ट सेटिंग हो गई है। असर ला के चेक कराओ, अड़ांगड़ी पे आ गई है, तो सब 2 लग जाएंगे। ये देखो और कम टायर्ड है। अब जितना बड़ा खपा हो गया, गाड़ी के अंदर से भी सेटिंग हो सकती है, ऐसे हाथ भी डाल के हैं। अब ये जो डॉगी डी का गियर लीवर अंडरग्राउंड हुआ है, इसके लिए हम माउंटेन लेके आ रहे हैं, ताकि ये जो फुल टाइम झूलेलाल वाला सिस्टम है इसको हम खत्म कर सकें। उस्ताद जी हम सीधी छाप मार के पहुंच चुके हैं बिग बॉय मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर पे। हमारे साथ यहाँ पे एहसान अंसारी सब पे भारी मौजूद है। इन्होंने हमारे साथ पहले किया धोखा। मैंने इनसे बात की भी थी कि मुझे म्यूगन वाला स्पॉइलर चाहिए, इसने पहले वाला भेज दिया, अभी नया लेके आया और इसके ऊपर मैंने निशान लगा लिया। ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है सोल्ड टू हाजी और दूसरे वाले पे लिखा है ये भी हाजी का है, कहीं ये ना दूसरा भेज दे। सेंटर वाला ऐसा का है, सेंटर वाला ये शॉपर में ये ना हो, ये दोनों मुझे दे दे। सेंटर वाला अपने पास है, ये तो मेरे पास ही है। सेंटर वाला ये है नहीं, ये इसके नीचे वाले दोनों ये और ये वेरी नाइस। इस स्पॉइलर के टोटल 4 पीस हैं। ये उस्ताद जी बीच वाला पीस है, ये सजी साइड का है और खब्बी साइड का, और ये वाला जो पीस है ये डिग्गी के ऊपर है लिप स्पॉइलर। मैंने इसके ऊपर भी लिख दिया है ये भी आजीगा। अब ये है ना छापर मुझे देते बाकी भेजते हैं। यहाँ पे तमाम बिशिंदे अदील की हुंडई सर्फ एक्सल 2GZ की सेहतियाबी के लिए दुआ करेंगे। या अल्लाह अदील की सर्फ एक्सल की बिस्मिल्लाह दे पढ़ जी है बंदे ने अपनी अपनी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यार मेरे से दुआ नहीं होगी। अल्लाह पाक दिल हुलुलु की जिनके हिफाजत फरमा, आमीन लिफ्ट चला, आमीन कैमरे की आवाज खत्म करा, आमीन हुलुलु को शिफ्टिंग की तौफीक अता फरमा, आमीन लंबा इंजन चलवा, आमीन आमीन। लो जी डॉगी डी एक बार फिर से अपनी मौत से जागर हो गई है। और साइड साइड पे हो जाओ सारे। और हल्के से रोल से उठाई।
यंग इंडेंटर यहाँ पे मौत का खेल खेल रहा है। गाड़ी ने 20 चुक दी तो उसने पीछे आ जाना है। कोई नहीं, हम कैच कर लेंगे। अब उठाएगा ब्रेकर के बाद। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये अभी ये रोड बहुत गंदा है साहब, और अभी स्लिक्स भी नहीं है। हाँ जी, इस ये रोड थे पे तो कब्रिस्तान भी है। इसको इधर उतार देते हैं शहरी को। अब सीधी गई, अब चला लूंगा। GS रेसिंग उतारना चाहिए। यार उतर आ। बारी गियर नहीं लगते इसके। तूने भी बैठ के देख लिया, तेरे देखो गियर नहीं लग रहे थे ना। इससे गोडे कमजोर है, ऐसे कमजोरी ऐसे जैसे। इस पे नाइस।